हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इवनिंग रूटीन। तो स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ी देर किया आराम और बच्चों के चल रहे एग्ज़ाम, तो मैं भी फिर लग गई थी उनको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ाई तो कर ली थी इन्होंने, फिर इनका एक दोस्त आ गया था इनको बुलाने के लिए। तो बोले कि मम्मी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो मैंने कहा बाहर जाने से पहले जो पढ़ा है उसको सुना के जाओ, तभी मैं जाने दूँगी। तो ये कई बार होता है ना कि बच्चे बस हवा-हवा में बोल देते कि हाँ, हमारे याद हो गया, हम जा रहे हैं। तो इस बार मैंने पकड़ लिया इनको रंगे हाथों। मैंने कहा लाओ पहले सुनाओ, उसके बाद मैं जाने दूँगी। तो यहाँ पे अकुल से सुन रही हूँ मैं, उसके बाद मैं हर्ष से सुनूँगी। तो यहाँ पे इसका एसएसटी का एग्ज़ाम था, तो उसमें 2 चैप्टर आ रहे थे, तो वही याद कर रहा था ये। और कुछ इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रखी थी, तो मैं बता रही थी कि तूने रॉन्ग किया, तो मान नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चल ला बुक लेके आ, बुक से दिखाती हूँ तेरे को। तो बुक में देख के तो मानेगा ही ना तू। तो बुक में देख के फिर इसने माना, स्पेलिंग करेक्ट करवाई इसकी। और इसको इतना बोला है कि राइटिंग अच्छी कर ले, अच्छी कर ले। कई बार तो अच्छी लिखेगा देखो। और कई बार इतनी गंदी हाँ हाँ, ठीक लिखेगा हाँ। कि समझ में भी नहीं जी आती। उजड़ेगी जब वो। ये यूकेजी में था तो इसकी राइटिंग इतनी अच्छी कपड़ा थी। लगाया। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि बहुत इसकी सॉरी। राइटिंग इतनी अच्छी है यूकेजी के बच्चे की। लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता गया, पेनों के चक्कर में आता गया। इसको पेन चाहिए, रेड भी बहुत चाहिए, ब्लू भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए। जब घर का काम भी करेगा ना, तो भी तीनों पेनों से ही करेगा। तो उस वज़ह से इसकी राइटिंग खराब हो गई। और हर्ष की राइटिंग भी पहले बहुत खराब थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्लासों में इसकी ऐसी थी। मैम बड़े-बड़े नोट्स लिख के देती थी रेड पेन से। डू नीटली, तो इतना डाँट खाता था मेरे से। फिर हमने इसका ऑनलाइन कोर्स भी करवाया राइटिंग का, हर्ष का। और उसके बाद अब तो इसकी इतनी अच्छी राइटिंग हो रही है, जैसे बुक्स में प्रिंट राइटिंग होती है ना, उस टाइप की राइटिंग है हर्ष की। तो एकदम मस्त राइटिंग है, मेरे से भी अच्छी है। और ये फिर अकुल का नंबर तो हो गया था कट। उसने सुना दिए थे सारे, जो कुछ मिस्टेक्स थी वो मैंने उसको करेक्ट करने के लिए बोल दिया था। इसके बाद आ गया था हर्ष का नंबर। तो इसका था संस्कृत का पेपर। तो इससे मैं पूछ रही थी संस्कृत के कि मैं कहा ला तू भी सुना दे अभी। तो अभी ये मेरे से कुछ समझाने लग रहा था, जो भी टॉपिक ये स्कूल से पढ़ के आता है। तो फिर जब मैं इसको पढ़ाती हूँ ना, तो पहले ये बोलता है कि मासी मैं आपको ना डिटेल बता देता हूँ, जो भी टॉपिक मैम ने करवाया ना उसकी मैं अपने आप से बता देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पहले तू बता दे। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था, मैं देख रही थी। बाकी संस्कृत इतनी नहीं आती, बहुत पहले पढ़ी थी अपन ने। 10th नहीं, 10th में भी नहीं थी मुझे लगता है संस्कृत। 8 तक ऐसे ही पढ़ी थी, 10th में तो थी भी नहीं। तो उसके बाद फिर बच्चे चले गए थे नीचे खेलने के लिए थोड़ी देर। मैंने कहा जाओ साइकिलिंग कराओ। वैसे तो पार्क गीले होंगे, ओस आ जाती है ना, क्योंकि 6 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था। तो मैंने कहा साइकिलिंग ही कराओ, क्योंकि ये लोग ना पार्क में ऐसे खेल खेलते हैं, ये गिरने पड़ने वाले जानबूझ के। किसी ने हल्का सा हाथ लगाया फिर गिर जाएंगे, एक्टिंग करेंगे। तो कपड़ों में ना घास भर लाते हैं, साथ में मिट्टी भी भर लाते हैं। तो मैंने कहा अभी तो रात हो गई, सर्दियाँ वैसे ना तो हाथ पैर धुला सकती हूँ मैं तुम्हारे, ना कपड़े चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इतने कपड़े धोएगा कौन, पहले इतने कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कल के सूखे नहीं थे वो थे, और एक दो मम्मी ने हाथ से धोए थे। तो उन सबको मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे 2-3 दिन में मैं एक बार मशीन लगाती हूँ। वैसे कुछ छोटे मोटे होते हैं वो मम्मी हाथ से डेली निकाल देती है, सर्फ पानी में भिगो के वहाँ उसमें से निकाल देती है। तो उन्हीं को मैं फोल्ड करके रख रही थी। मम्मी भी घूमने गई हुई है, आई नहीं अभी। और इसके बाद बनाएंगे खाना। और अभी तो मैंने जो स्कूल में मैं पहन के गई थी कपड़े निकाले भी नहीं है, क्योंकि सर्दी आ गई ना तो मन नहीं करता कपड़े निकालने का। गर्म हो रखे होते हैं तो लगता है कि यार बस रात को ही निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं वही कपड़े पहने हुए हूँ। तो जितने भी कपड़े फोल्ड किए थे सबको रख देंगे अलमारी में। इसके बाद हम फिर चलेंगे किचन में। बेड भी मैंने सही कर दिया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी। बाहर चेयर पे बैठी थी धूप में, और बैठे बैठे ऐसे आंखें बंद होने लग रही थी लिटरली। तो मैंने सोचा कि चलो 15-20 मिनट सो लिया जाता है। लेकिन जब सो जाते ना तो आंखें दर्द हो जाती है, एक सर दर्द भी हो जाता है सोने के बाद। ये ऐसा टाइम होता है शाम का 5 से 6 बजे का। नींद भी आती है लेकिन सोना भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं सो गई थी। खराब हो जाता है शरीर ना, फिर उठने का भी मन नहीं करता, ना नींद आती है। आलस भरे उसमें मूड में कम्बल में घुसे रहो। तो वहाँ से आ गई थी अब मैं किचन में। तो यहाँ पे दूध के पैकेट लेके आई थी मम्मी, 2 1.5 किलो दूध लेके आई थी। पहले तो हम लोग क्या करते थे, डेयरी में से ही लेके आते थे 3 किलो दूध गाय का। तो उससे ना दही ना अच्छा नहीं जमता है, पतला पतला जमता है, बहुत पानी पानी सा आता है, एकदम पतला। तो फिर हमने अभी 2 किलो ही कर दिया डेयरी से। तो सिर्फ पीने वाला दूध ही हम लेके आ रहे हैं डेयरी से, बाकी जो दही जमाने वाला है उसका पैकेट लेके आती है मम्मी। तो यहाँ पे दोनों पैकेट मैंने अलग अलग उसमें निकाल दिए।
एक निकाल दिया दही जमाने के लिए, पूरा 1 किलो का पैकेट, तो उसका दही जमा देंगे। बाकी आज हम लोग बनाने वाले खीर सेवई की, काफ़ी दिन हो गए थे, मम्मी भी बोले कि और कुछ तो है नहीं, खीर ही बना ले, खीर के साथ रोटी खा लेंगे। और सब्जी कुछ रखी है थोड़ी बहुत सुबह वाली, उसमें ही थोड़ा एक्स्ट्रा सा तड़का का मार के और उसको गरम कर लेंगे। बाकी यहाँ पे खीर बन जाएगी साथ में, तो बच्चों को और तो क्या ही चाहिए, खीर मिल जाती है तो दी बेस्ट है उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था और सेवई कर दूंगी मैं हल्का सा रोस्ट। वैसे तो रोस्ट की हुई सेवइयाँ भी आती, लेकिन मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया हुआ है उनको। घर पे लाके रोस्ट करते हैं हम लोग तो। और बच्चे भी अभी आ चुके थे खेल के, मम्मी भी आ गई थी साथ में। तो इधर दूध हो चुका है गरम, जिसका हमें दही जमाना है, तो उसमें हम अच्छा सा उबाल लेके आते हैं, उसके बाद ही दही जमाते हैं ताकि अच्छा भी जमे और टेस्ट भी अच्छा है। फिर यहाँ पे मैं आटा भी छान लेती हूँ, हाथों हाथ आटा भी लगा देंगे और हमारे साइड में खीर भी बनती रहेगी। तो आटे में मैंने मिला दिया नमक। बिना नमक की रोटी हम लोग कभी नहीं बनाते क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगती। काफ़ी सिटी में और स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहाँ के लोग ना रोटियों में नमक नहीं मिलाते, बिना नमक की रोटियाँ बनाते हैं। बट हम लोग तो हमेशा नमक डाल के ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी कर ले रही हूँ, गर्म पानी में आटा लगाऊंगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो ठंडे पानी का आटा ना सही से बनता नहीं है, टाइट सा अजीब सा ही हो जाता है। तो इधर दूध भी हमारा गर्म हो गया था। एक बार तो सुबह गर्म ही कर लिया था जब डेयरी से आया था, तब एक बार और इसको गर्म कर लिया जब तक सेवइयाँ रोस्ट हो रही थी। तो इधर रोस्ट होने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है सारा दूध, जो 2 किलो दूध था वो पूरा ही ऐड कर दिया इसमें। पूरे 2 किलो की बना दी थी खीर। और अभी सर्दी तो इतनी होने लगी है कि मन ही नहीं करता बिल्कुल भी ठंडे पानी में हाथ देने का, या सुबह जल्दी उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। डेली मैं सोच के सोती हूँ कि हाँ आज तो 5 बजे उठूंगी, थोड़ा घूम फिर के आऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, वेट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बट जैसे ही सुबह होती है, अलार्म बजती है, झट से हाथ मार के बंद करना होता है उसको और वापस से सो जाना है। वही 6 सवा 6 बज जाते हैं। पता नहीं क्यों यार, हिम्मत ही नहीं होती सुबह उठने की। कब आएगा वो दिन जब मैं वेट लॉस स्टार्ट करूँगी अपना, क्योंकि धीरे धीरे वेट ना बढ़ता जा रहा है, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। लास्ट तो मेरा लास्ट जो सर्दियाँ थी ना उसमें 67.5 हो गया था, 67.50। उसके बाद मैं 58 पे लेके आई थी अपना वेट। तो मैंने कितना लगभग 10 किलो के आसपास वेट कम किया था। फिर मैंने डिसाइड भी किया था कि बस लिमिट का ही खाएंगे और तला भुना थोड़ा कम खाएंगे, तो उससे वेट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट हो नहीं पाता है, फिर से वही ओवर ईटिंग और यही जंक फूड वगैरह। बाहर के तो नहीं खाते लेकिन घर पे तला भुना हो जाता है काफ़ी, तो उससे वेट गेन हो जाता है। करेंगे पर कब करेंगे पता नहीं। सर्दियाँ भी आ गई हैं, मुझे लग रहा था मैं सर्दियों में कर पाऊंगी, लेकिन सर्दी इतनी लगती है कि बिल्कुल एक्सरसाइज का भी मन नहीं कर रहा करने के लिए। इसके बाद ये सब्जी बची हुई थी जो मैं बता रही थी सुबह वाली, बस ये इतनी थी। तो मैंने क्या किया, प्याज ले ली, टमाटर ले लिया, इनको एक साथ ही पीस दिया और साथ में एक हरी मिर्ची, और पीस के इसका पेस्ट बना लिया। तो मैं इसको छोंक दूंगी तेल डाल के, जीरा और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि टमाटर है वो इतना लाल नहीं था तो कलर लाने के लिए मैंने ये डाल दी। साथ में कढ़ी पत्ते भी पड़े थे, सूख ही रहे थे इधर उधर, कभी यहाँ रख रही थी कभी वहाँ रख रही थी, तो मैंने सोचा इसी सब्जी में ऐड कर देते हैं इनको। तो इनको मैं पका लूँगी और बस बाद में इसमें अपनी सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मीठे के साथ साथ तीखा भी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से भी मुंह बन जाता है, खाया नहीं जाता। तो इसके साथ भी थोड़ी सी रोटियां खा लेंगे ना तो स्वाद और बढ़ जाएगा, मतलब जी खुश हो जाता है मीठे के साथ चरचरा मिल जाए तो। तो इधर खीर भी पक चुकी थी, अब बारी थी मीठा मिलाने की। तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही मीठा मिलाया, इसमें ज़्यादा मीठा नहीं किया है। तो बस ये ऑलमोस्ट डन ही हो चुकी है। बस ये जो चीनी है ये मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा और घुट जाए। ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी है मैंने, पतला ही रखा है, पतली ज़्यादा अच्छी लगती है, गाढ़ी ना इतनी अच्छी नहीं लगती। फिर उसमें सेवई सेवई का टेस्ट आता है, दूध का तो आता ही नहीं है। और इधर जो मसाला था ये भी पक चुका था, तो इसमें मैंने जो सब्जी रखी थी सुबह वाली वो भी मिला दी। और आलू की थी तो आलू के पीस थोड़े से मोटे थे तो उनको पतला कर दिया फोड़ के, और थोड़ा सा पानी मिला दिया ताकि ग्रेवी ज़्यादा हो जाए। दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है खीर और इधर बन गई है सब्जी। अब मैं सिर्फ फटाफट रोटियां सेक दूंगी।
तो चलिए सेक देते हैं रोटियां। ये देखो, ये देखो खीर लग रही है ना, टेस्टी टेस्टी। वो इधर बन गई है सब्जी। तो इधर मैं बनाने लगी थी रोटियां। तो पहले आटे को सेट कर लेते हैं क्योंकि काफी देर हो गई है आटे को लगे हुए। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, साथ में मम्मी भी देख रही हैं। तो वो लोग रामायण के जो रिकैप एपिसोड है पीछे वाले, वो सारे देख रहे हैं, दो दो बारी देख चुके हैं, फिर तीसरी बार भी देखने लग रहे हैं। और जो नया एपिसोड आएगा आज का, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, जब मैं सारा खाना बना के ले जाऊंगी उनके पास, जब चारों लोग हम बैठ के देखते हैं। तब तक वो पीछे का अपना देख लेते हैं। तो मुझे थोड़ी रोटियां सेकनी थी, फटाफट से सेक के रख देती हूँ। हस्बैंड की भी सेक के रख दूंगी, जब वो आएंगे तो उनकी गर्म कर दूंगी। वैसे तो वो मनाही करते हैं कि मेरी रोटियां ना मत रखा करो, फिर मुझे ना सुबह आँख नहीं खुलती है, नींद आ जाती है सुबह, और उनको पढ़ना होता है। फिर भी हम रख देते हैं क्योंकि यार दोपहर में ही खाते हैं। भूख तो लगी आती है, इंसान तो मना करता ही है, बट अच्छा नहीं लगता ना, खुद खा लो उनकी रखो मत। फिर भी हम ज़बरदस्ती रख देते हैं तो उनको खानी ही पड़ती है। तो सारी रोटियाँ मैंने सेक ली थी, गैस भी साफ कर दी थी और स्लैब को पूरा क्लीन कर दिया था। इसके बाद मैंने इन लोगों को तो पहले ही दे दी थी रोटियाँ गरमा-गरम, मैं अब अपनी लेके आई हूँ और यहाँ बैठ के हम लोग खा लेंगे। साथ में टीवी भी चला लिया, अपना लेटेस्ट जो रामायण का एपिसोड है वो लगा लिया, वो देखेंगे और बैठ के यहाँ पे खाएँगे खाना। तो बस यही था अपना कुछ छोटा-सा व्लॉग, इवनिंग रूटीन कह सकते हो आप, जो भी आप कहना चाहो। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, कीप वॉचिंग।